नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर रायगढ़ जिले की महाड तहसील में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इमारत के मलबे में अभी भी 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। करीब 60 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें से कुछ लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर राहत के काम में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला इमारत में 45 फ्लैट थे। हादसे के बाद महाराष्ट्र के 2 मंत्री वहां पहुंचे। इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहां के स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह ने उन्होंने ट्वीट किया है और एनडीआरएफ के डीजी से उन्होंने बात की है ताकि राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा सके। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये नई इमारत ढही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अभी भी 25 से 30 लोग मलबे में दबे हैं, 60 लोगों को निकाला गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने सही तरीके से काम नहीं किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही निकृष्ट क्वालिटी का काम यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसलिए जो भी डेवलपर है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई शासन करेगी। उसके बावजूद जिन्होंने इस बिल्डिंग को परमिशन दी है उससे भी कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे हो चुके हैं जो ज़मीन पर आ गए, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। हमने भी कुछ लोगों से बात की है जिनका सामान चला गया है, तो आखिर इन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी? शासन जो लोग दुर्घटनाग्रस्त इस बिल्डिंग में रहते थे, जिनकी मृत्यु हुई है, जो जख्मी हुए हैं, उनके शासन निश्चित रूप से सहयोग करेगी। तो एक आखिरी सवाल ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर की आप बात करें कि सही तरीके से इमारत नहीं बनी थी, उनके ऊपर क्या अब तक कार्रवाई हुई है? और कहीं ना कहीं जब ये इमारत बन रही थी तो क्या यहाँ के प्रशासन की ओर से उस पर नज़र रखी गई थी, क्योंकि नई इमारत? अभी ये इसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है, पुलिस ने गुना दाखिल किया है और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हो गए, जिन्होंने परमिशन दी होगी, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की सूचनाएं मैं प्रशासन को दी हुई है। बिल्कुल, तो एक अहम बात ये सामने आई है कि जिसने भी इसमें शामिल होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर जो अधिकारी हो जो इसमें शामिल थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी लोग इस पूरे हादसे में जिस पर इनका असर पड़ा है, उसके लिए भी प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं मंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी ओर से ये ज़रूर कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से इमारत ढही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने की भी बात की जा रही है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। रायगढ़ के माड़ में जो इमारत ढही है उसमें कई लोग थे। जब इमारत ढहने से पहले जब हालात ख़राब हो रहे थे वो बाहर निकल गए, लेकिन वो बाहर ज़रूर निकले हैं, लेकिन उनके सारे सामान की बात कर लें या उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी सब इसी इमारत में थी। सवाल यही है कि आखिर वो बच तो गए, लेकिन आगे का गुजारा कैसे करेंगे? हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम बता दीजिएगा। और इरशाद अनवर। कौन से मंजिल पर आप रहते थे? ए विंग में 5वें फ्लोर पे। तो सर, कल जब ये हुआ तब आप ऊपर ही थे? ऊपर ही थे, 5वें फ्लोर पे थे जी। जब झटका लगा बिल्डिंग को, वैसे ही हम लोग नीचे चिल्लाने लगे लोग कि बिल्डिंग गिर रही। वैसे ही हम लोग बीवी बच्चों को लेके नीचे भागते हुए बिल्डिंग से बाहर होते हुए बिल्डिंग पीछे से पूरा ज़मीन दोस्त हो गई। तो आपके जितने भी सामान था और बाकी सारी चीज़ें थी सब वो बिल्डिंग में गए। जो मेरी बीवी के गहने थे, मेरे बच्चों के, मेरे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब बिल्डिंग के अंदर गए। तो बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी बताई नहीं जा रही, कितनी पुरानी बिल्डिंग थी सर? और 7 साल की बिल्डिंग है जी। तो क्या बिल्डिंग की हालत ख़राब थी या इमारत आखिर ऐसे ढही है? तो अभी उसके ऊपर जांच की जा रही है, क्योंकि प्रशासन का भी कहना है कि उनकी जो लिस्ट होती है जर्जर इमारत या ख़राब इमारत, उसमें ये बिल्डिंग का नाम नहीं था। तो फिर आखिर क्या आप क्योंकि रहते थे, तो क्या वहाँ पर कोई इमारत के ऐसे कुछ ये थी, खराबी हो रही थी या कमज़ोर थी, ऐसा कुछ? हाँ, जो नीचे से प्लेयर है ना, उसका जो फाउंडेशन का जो ये था प्लास्टर वगैरह, वो निकलता था हमेशा। वो बिल्डर उसको आके प्लास्टर वगैरह करता था। जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका कौन से आपका ही 5th फ्लोर पर था? हाँ, 5th फ्लोर पे था जी।
तो अब आगे किस तरह से, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि आप विदेश जाने की भी प्लान कर रहे थे, कई सारी चीजें हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चे का डिग्री वगैरह, मेरे बच्चों की पासपोर्ट, मेरी पासपोर्ट, सब कुछ अंदर है। सब कुछ अंदर फंसा हुआ है, गोल्ड है, पैसा है, सब कुछ अंदर फंसा हुआ है। अभी कुछ मिल नहीं रहा है उधर से। तो अब तक जितना भी निकाला गया उसमें आप लोगों का सामान अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, हम लोगों का सामान कुछ भी नहीं मिला है। और जेसीबी वाले जो है, जो ये निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं, वो भी सही तरीके से नहीं निकाल रहे हैं। जैसा मिल रहा है वैसा फेंकते जा रहे हैं। इसमें सब लोगों का सामान लॉस हो रहा है और बहुत सारे आदमी है ना अंदर फंसे हुए अभी तक। हो सकता है नीचे गेट पे भी आदमी फंसे हो गए। आप भी तभी सर क्या इमारत में ही थे जब यह हादसा हुआ? हाँ, हम लोग सब, मेरी फैमिली के साथ में, मैं इमारत में ही था। ठीक है। नीचे से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई, भाई बिल्डिंग हिल रही, तब हम लोग सब लोग भाग गए, नीचे उतर गए। आप बता रहे थे आपके पासपोर्ट और बाकी सारी चीजें, आप विदेश जाने की भी कुछ में A to Z सब कुछ है। आप विदेश सब जाने की कुछ। योजना कर रहे हैं? हाँ, मैं विदेश में ही रहता हूँ। कोरोना की वजह से मैं इधर फंसा हूँ। मैं 15 दिन की छुट्टी पे आया था फरवरी में। 15 दिन की छुट्टी के लिए आया था, कोरोना की वजह से इधर मैं फंसा हूँ। अभी जाने की बस जैसा प्लेन चालू हो जाता था मैं निकल जाता था, लेकिन अभी तो मुश्किल नहीं। अभी पासपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं, जहां पर अब सीबीआई की जांच जो है वो तेज होती जा रही है और पिछले 4 दिनों में सीबीआई टीम के केस से जो है वो कई लोगों से बातचीत भी कर चुकी है और साथ ही सीबीआई की टीम सुशांत के घर भी गई है और घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की है। उधर एक नई खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत के दिमाग की होगी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है। देश में तीसरी बार किसी चर्चित केस की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाएगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर और बुराड़ी आत्महत्या, जिसमें एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, उस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई थी और ये जो ऑटोप्सी है एक तरह से दिमाग का पोस्टमार्टम करती है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ये जो दिमाग का अध्ययन करने जा रही है सुशांत के इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए, और सुशांत के नोट्स, व्हाट्सएप मैसेज, चैट्स, इन सब का अध्ययन किया जाएगा कि क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से उनके दिमाग में क्या कोई मनोविकार था उस वक्त या किसी और समस्या से वो जूझ रहे थे। उनके करीबियों से बात की जाएगी, साथ ही मौत के कुछ दिन पहले के उनके व्यवहार और रहन सहन का अध्ययन भी किया जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेसिकली जो जिसकी शख्स की मौत होती है उसकी मौत के पहले उस शख्स का व्यवहार कैसा था, उसका दिमाग किन हालात से गुजर रहा था, क्या वो किसी मनोविकार से पीड़ित था, उसका अपने दोस्तों से क्या बातचीत होती थी, उसके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उसने क्या पोस्ट किया था, उस पर क्या कमेंट आए थे, उसके घर वालों से उसकी क्या बात होती थी, उसके दोस्तों से उसकी क्या बात होती थी। ये सारी जो जानकारी है वो सीबीआई की CFSL लैब में इकट्ठी होगी, जिसमें उसके मोबाइल का अध्ययन होगा, उसके लैपटॉप का अध्ययन होगा, उसकी जो बाकी चीजों से जुड़ी हुई हैं उनका अध्ययन होगा और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या सुसाइड है, क्या वो मौत के पहले किसी मनोविकार से पीड़ित थे, उनका दिमाग किन हालात से गुजर रहा था। तो एक तरह से दिमाग का पोस्टमार्टम होता है जिससे ये साफ हो पाए कि आखिर मरने वाला अपनी मौत के पहले किन हालात से गुजर रहा था, अपने दोस्तों से क्या बातचीत करता था। इसको साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ती क्यों है ये मैं बता दूंगा आपको। ये इसलिए पड़ती है कि जब कोई केस उलझा हुआ होता है, खासतौर से जो मामले आत्महत्या के होते हैं, उन केसों में ये प्रूव कर पाना कि ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई है ये किसी मनोविकार से पीड़ित था या नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चूंकि आत्महत्या, मुंबई पुलिस ने कहा कि ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए सीबीआई चाहती है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हो जिससे ये प्रूव हो पाए कि क्या वो किसी मौत के पहले किसी मनोविकार से पीड़ित थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, उनके हालात जो है वो ठीक नहीं थे। तो अगर ये चीज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में प्रूव होती है तब तो ये मामला आत्महत्या का माना जाएगा। अगर ये प्रूव होता है कि वो बिल्कुल ठीक थे, मौत के पहले वो किसी मनोविकार से पीड़ित नहीं थे, उनका दिमाग बिल्कुल ठीक था, तो ये मामला फिर आत्महत्या से आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये मामला आत्महत्या का होगा। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। आज की कौन सी वो 5 बड़ी खबरें होंगी जिन पर आपकी होगी नजर, और एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं वो हम आपको ये 5 खबरें दिखा रहे हैं।
रायगढ़ पहली खबर है, रायगढ़ से इमारत गिरी, कई दबे, एक की मौत। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से प्रशांत भूषण का इनकार। तीसरी खबर अनलॉक 4 में दौड़ेगी मेट्रो, स्कूल बंद, सूत्र के हवाले से खबर है। चौथी खबर हरियाणा से, सीएम खट्टर को कोरोना, मेदांता में भर्ती। और पांचवी खबर राजकोट से, भारी बारिश, स्वामीनारायण मंदिर भी डूबा। तो इन 5 खबरों में से आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं हमारे चैनल एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर? आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक पोल का हिस्सा बने और अपनी राय हम तक पहुंचाएं।